हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 18 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में NLCIL बरसिंगसर सौर परियोजना की आधारशिला रखी है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान में दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने NLCIL बरसिंगसर सौर परियोजना की आधारशिला रखी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो अभी हाल ही में राजस्थान में विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है। इसके अलावा उन्होंने 17,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया है राजस्थान राज्य में। राजस्थान में उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर में जो बरसिंगसर थर्मल पावर स्टेशन है, उसके पास ही 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना बरसिंगसर सौर परियोजना की आधारशिला रखी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NLCIL बरसिंगसर सौर परियोजना है, ये किस राज्य में है? तो ये राजस्थान राज्य में है। राजस्थान के किस स्थान पर है? बीकानेर में। इसकी क्षमता कितनी है? 300 मेगावाट की। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में IAS सुधांशु पंत राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं। हरिशंकर भावड़ा राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का 58वां सम्मेलन अभी कुछ समय पहले आयोजित किया गया है। राजस्थान में भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास कुछ समय पहले आयोजित किया गया है। दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा अभी हाल ही में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत कार्यक्रम में विलय करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान के जयपुर की दिव्या कृति सिंह को अर्जुन अवार्ड दिया गया है और वो घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेना है तो आपको PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, ऐप पर आपको ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। और ई-बुक की बात करें तो मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई-बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी ऐप पर, तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपने ओपन सोर्स DPI को साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा कोलंबिया। तो अभी हाल ही में भारत और कोलंबिया के बीच ओपन सोर्स DPI को साझा करने के लिए एक समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, बात करते हैं कोलंबिया की। तो कोलंबिया जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक पार्ट है। राजधानी इसकी बोगोटा है। राष्ट्रपति हैं गुस्तावो पेट्रो और यहाँ की करेंसी है कोलंबियाई पैसो। तो ये सभी बेसिक जानकारी आप कोलंबिया के बारे में नोट कर लीजिएगा। कोलंबिया की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और इसमें यहाँ पर स्थित है कोलंबिया और ये है हमारा प्यारा भारत। चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख एग्रीमेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में भारत नेपाल के केंद्रीय बैंकों ने UPI NPI को जोड़ने के लिए एक समझौता किया है। NPI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफायर। अब आपको कमेंट बॉक्स में UPI का फुल फॉर्म बताना है। रक्षा क्षेत्र सहयोग के लिए भारत और ओमान का अभी हाल ही में समझौता हुआ है। इसके अलावा भारत फ्रांस ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर कुछ समय पहले हस्ताक्षर किए हैं। 16 साल की बातचीत के बाद स्विट्जरलैंड भारत मुक्त व्यापार समझौता अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। इंडो स्पेस ने तमिलनाडु सरकार के साथ 2,000 करोड़ रुपए के समझौते पर कुछ समय पहले हस्ताक्षर किए हैं। गेल के द्वारा UPI के साथ 10 वर्ष के लिए LNG समझौता किया गया है।
तो दोस्तों ये सभी समझौते आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के लिए कितने रुपए की खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा 84,560 करोड़। तो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा सशस्त्र बलों और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 84,560 करोड़ रुपए के उपकरण खरीदे जाएंगे। तो इसको अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। दोस्तों इसमें क्या क्या खरीदा जाएगा? तो इसमें एंटी टैंक माइंस खरीदे जाएंगे, एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रडार खरीदा जाएगा, हैवी वेट टारपीडो, मीडियम रेंज मैरीटाइम टोही और फ्लाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट की खरीद की जाएगी। बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की यानी भारतीय तटरक्षक बल की। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 फरवरी 1977 को। इसलिए 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस भी मनाया जाता है। तो समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शक्तिशाली तटरक्षक बल है। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? राकेश पाल। यहाँ पर आप राकेश पाल जी को देख सकते हैं। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं उनके हेड डिस्कस कर लेते हैं। तो एसएसबी के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? अनीस दयाल सिंह। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? नीना सिंह। इसके अलावा एनएसजी महानिदेशक कौन है? एमए गणपति। एसपीजी निदेशक कौन है? आलोक शर्मा। आईटीबीपी महानिदेशक कौन है? राहुल रसगोत्रा। और एनसीसी महानिदेशक कौन है? गुरबील पाल सिंह। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है? राकेश पाल। और एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? अतुल करवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी नागरिकों और भारतीय नागरिकों के बीच विवाह को अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड करने की सिफारिश किसने की है? विधि आयोग ने यानी लॉ कमीशन ने। तो यहाँ पर आप बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो अभी 22वां विधि आयोग चल रहा है भारत में। तो 22वें विधि आयोग के द्वारा सरकार से ये सिफारिश की गई है कि अगर कोई अनिवासी भारतीय है और प्रवासी भारतीय है और उसका विवाह भारतीय नागरिकों के साथ होता है तो उनके विवाह को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होना चाहिए इंडिया में। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसने दी है? लॉ कमीशन ने। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं कौन? रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। तो उनके द्वारा अभी हाल ही में विधि मंत्रालय को अनिवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर कानून नामक एक रिपोर्ट सौंपी है। बात करते हैं विधि आयोग की। तो विधि संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने का काम कौन करता है सरकार को? विधि आयोग। स्वतंत्र भारत में अब तक 22 विधि आयोग बन चुके हैं और अभी ये 22वां विधि आयोग बन रहा है जिसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह की प्रतिमा को किस देश में स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं तो इसे आप नोट जरूर करिएगा। तो दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह की प्रतिमा का अनावरण बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में किया गया है। तो जो ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र है वहां पर इसका अनावरण किया गया है। दोस्तों अब सवाल आता है कि इस प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो मेघालय की डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सनिया भलंगधर और बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर हैं प्रणय वर्मा। तो इन दोनों लोगों के द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात आई है स्टैचू की। तो कुछ प्रमुख स्टैचू डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। और यह किसका स्टैचू है? डॉक्टर BR अम्बेडकर का। भारत के बाहर स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ है? तो ये है अमेरिका के मैरीलैंड में और ये भी डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ है? मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में और ये आदि गुरु शंकराचार्य का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? ये लातूर महाराष्ट्र में है और दोस्तों ये भी डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो ये केवड़िया गुजरात में है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? तो ये है पाली राजस्थान में। ये विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पर्टी कहाँ है दोस्तों? तो ये बेंगलुरु में है और ये नाद प्रभु केम्पेगौंडा का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ है? तो ये है भारत में हैदराबाद में और ये रामानुजाचार्य का स्टैचू है। तो ये सभी स्टैचू आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर
सिटीजन कॉर्नर का शुभारंभ किसने किया है? आंसर हो जाएगा इसका गजेंद्र सिंह शेखावत ने। तो हमारे देश के जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। तो उनके द्वारा जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर एक अनोखी पहल सिटीजन कॉर्नर का शुभारंभ किया गया है। इसके माध्यम से कोई भी एक व्यक्ति अपने गांव में जल की गुणवत्ता और अन्य सभी जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो कि जल से रिलेटेड जानकारी होगी। चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी कुछ समय पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा डिजिटल कोर्ट 2.0 ऐप को लॉन्च किया गया है और यह ऐप सुप्रीम कोर्ट का ऐप है। तुअर दाल खरीद पोर्टल अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई जागृति पोर्टल केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्राम मंच एप्लीकेशन पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। इसके अलावा पाठ मित्रों एप्लीकेशन कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया था और रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम की फीफा रैंकिंग किस स्थान पर पहुंच गई है? आंसर हो जाएगा इसका 117वें स्थान पर। तो अभी हाल ही में फीफा रैंकिंग को जारी किया गया है और इसमें भारतीय फुटबॉल टीम 117वें स्थान पर पहुंच गई है, जो कि पिछले 7 वर्षों में सबसे निचला स्थान है। अभी तक भारतीय टीम का स्थान कौन सा था? 102वां, लेकिन अब कौन सा हो गया है? 117वां हो गया है। दोस्तों, 21 दिसंबर 2023 को भारत की रैंक कितनी थी? 102। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब फुटबॉल से रिलेटेड कुछ कप और ट्रॉफियां भी डिस्कस कर लेते हैं। तो रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप और मर्केडा कप, ये सभी कप किससे रिलेटेड हैं? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने परिवहन उद्योग में किसके उपयोग के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का आदेश दिया है। यानी कि दोस्तों, इस आदेश का मतलब ये है कि जो वाहन है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जाए, इसके लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। तो इसमें 4 पहिया वाहनों, बसों और ट्रकों में ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये एक फ्यूल के रूप में काम करता है। 2025-26 तक इस योजना के लिए जो कुल बजट रखा गया है वो रखा गया है 496 करोड़ रुपए का। बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की। तो दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन है। यानी कि नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके अगर पानी का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है और उससे जो हाइड्रोजन बनती है उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं और यह एक फ्यूल के रूप में काम करता है और इससे प्रदूषण भी बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 20 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। दोस्तों, इस कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो कितना है? 20,01,279.72 करोड़ रुपए का। बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। तो इसे स्थापित किया गया था 1958 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। संस्थापक हैं धीरू भाई अंबानी। अध्यक्ष वर्तमान में मुकेश अंबानी और दुनिया भर में 100वीं सबसे बड़ी कंपनी है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक को। तो दोस्तों, अभी हाल ही में 19वें IBA वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में साउथ इंडियन बैंक को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं साउथ इंडियन बैंक की। तो यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है, यानी प्राइवेट बैंक है। हेडक्वार्टर है इसका केरल के त्रिशूर में। इसके वर्तमान में चेयरमैन है VJ कुरियन, MD और CEO है PR शेषाद्री। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 41। PM मोदी अपने कार्यकाल के दौरान किस देश की दूसरी बार यात्रा पर गए हैं? कतर।
हैमर थ्रोवर रचना कुमारी पर कितने साल का बैन लगाया गया है? 12 साल का। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? राजस्थान में। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? उत्तराखंड में। SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के MD और CEO कौन बने हैं? वीरेंद्र बंसल। बोइंग डिफेंस इंडिया के MD कौन बने हैं? निखिल जोशी। इसके अलावा जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बनी है? जर्मनी। प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इंडोनेशिया। किस राज्य में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 में स्थापित सभी पार्क। तो टी पार्क या चाय पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? असम में। फायर पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा में। इलेक्ट्रॉनिक पार्क उत्तर प्रदेश में। पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में। इसके अलावा भारत दर्शन पार्क दिल्ली में। मेडिकल डिवाइस पार्क गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। पहला भारत कोरियाई मैत्री पार्क दिल्ली में स्थापित किया गया है और इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। तो ये सभी पार्क आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा G20 पार्क को भी आपको याद रखना है, ये न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया है और शिव सृष्टि पार्क अंबेगांव पुणे में स्थापित किया गया है। तो ये हैं 2023 में स्थापित सभी पार्क। कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर महेंद्र सिंह धोनी बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।